ऑफ यू टिश्यू कल्चर हमने स्टार्ट किया था। टिश्यू कल्चर का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया। टिश्यू कल्चर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। आज ये चलेगा पार्ट 2। अब पार्ट 2 में जाके ये क्लियर हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर का 2 पार्ट हुआ। दोनों पार्ट का वीडियो तैयार करके यूट्यूब में भेज रहे हैं और शेयर भी कर लेना। जितना पढ़ाए हैं सारे स्टूडेंट से यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहीं तक अभी फिलहाल जो है ऑनलाइन क्लास होगी। अब नेक्स्ट जो एड्स हम स्टार्ट करेंगे वह ऑफलाइन होगा। इसलिए ध्यान से गौर से सुने सारे स्टूडेंट। तो अब ऑफलाइन का क्लास धीरे धीरे चालू करेंगे और भी उम्मीद है 21 तारीख को क्लास होगी। इसलिए सारे स्टूडेंट टिश्यू कल्चर तक फेयर कर लें। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ा दिया अब वह नहीं पढ़ाएंगे। अगर उसमें से कोई टॉपिक प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भले हम समझा देंगे, समझ गए। इसलिए वहां तक फेयर कर लें। तो टिश्यू कल्चर का 3 प्रकार हुआ। पहला हुआ बाय एडवेंटिटियस मेरिस्टीम, जो पहला पार्ट खत्म कर दिए थे। आज दूसरा पार्ट चलेगा बाय एक्सिलरी बर्ड्स। बर्ड्स में क्या हुआ? कली। ये दूसरा पार्ट चलेगा। तो टिश्यू कल्चर का 3 भाग। तो पहला भाग पढ़ा दिए। आज दूसरा भाग चलेगा बाय ऑक्सिलरी बर्ड्स कच्छस कली। इसका हिंदी भी लिखा दिए थे। कली, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर दें। जब कली के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है, जब कली के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसी क्रिया को एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। तो कली के माध्यम से न्यू प्लांट की जो उत्पत्ति होता है, तो कली के माध्यम कौन हुआ, कैसे प्लांट उत्पत्ति हुआ, वह आप लोग डेली देखते हैं। व्यवहारिक नॉलेज भी है। अब दिमाग में यह प्रेशर नहीं हो रहा है कि वही चीज होगा और पूजा पाठ में भी उसका यूज होता है। और सबसे लंबी घास का नाम भी है। तो संसार में, वर्ल्ड में सबसे लंबी घास का नाम क्या है? पॉइंट इज नोटेड। इसको याद रखना है कि वर्ल्ड में सबसे लंबी घास का नाम है बम्बो। बम्बो मीन्स होता है बांस। बांस का पौधा देखे होंगे। बांस का जो देखे होंगे तो नीचे कली होता है, कली फूटता है। उसी कली से धीरे धीरे बांस बनता है। बांस के पत्ता सबको, एनिमल सबको खिलाया जाता है। अब बांस का तो खैर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका सीधा संबंध है मनुष्य की जिंदगी में। तो सबसे लंबी घास क्या हुआ? बम्बू। ऊपर से और आप जानते हैं व्यवहारिक नॉलेज में बनाना। बनाना मीन्स क्या हुआ? केला। केला का गाछ देखें, धीरे धीरे कली निकलता है, गड्ढा निकलता है, तब जाके बनाना गाछ बनता है। तो ETC। तो सबसे लंबी घास का नाम क्या हुआ? बम्बू। इसके बाद क्या हुआ? बनाना। तो कली के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति। अब हम लिखने क्रिया शुरू करते हैं। लिखने क्रिया भी आप लोग भी शुरू कर दें। जब कली के माध्यम से जब कली के माध्यम से
न्यू प्लांट, न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है। जब कली के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसे एक्जिलरी, बर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल, बम्बो, ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना है, बनाना, ETC। तो जब बर्ड्स के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसे एक्जिलरी बर्ड्स कहते हैं। उन्हें रिपीट कर दिए। एग्जाम्पल क्या हुआ? बम्बो, बनाना, ETC। अब लास्ट पार्ट चलेगा, तीसरा पार्ट। बाय एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी, बाय एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी। जब इम्ब्रियो के माध्यम से, जब इम्ब्रियो में क्या हुआ? भ्रूण। जब इम्ब्रियो के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसी क्रिया को एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी कहते हैं। जब इम्ब्रियो के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसे एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी कहते हैं। एग्जाम्पल, लीफ ऑफ ऑर्किड्स। ऑर्किड्स का जो पौधा होता है ORCHIDS, ऑर्किड्स का जो पौधा होता है, लीफ होता है, उसका किनारे किनारे कटा रहता है और उसी किनारे से इम्ब्रियो जैसा निकलता है पौधा। वही इम्ब्रियो जैसा जो पौधा निकलता है, जब वह मैच्योर हो जाता है तो झड़कर सॉइल में आता है, सॉइल की नया पौधा बनता है। तो जब इम्ब्रियो के माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है तो उसे एडवेंटिटियस एम्ब्रियोनी कहते हैं। जैसे लीफ ऑफ ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के लीफ से इम्ब्रियो के माध्यम से न्यू प्लांट बनता है। तो टिश्यू कल्चर का तीनों पार्ट समाप्त हो गया। अब तीनों पार्ट समाप्त हो जाने के बाद अब इसका आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछते ही रहता है। तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग में अगर रखेंगे बात
तो नहीं के बराबर बात भुलाएंगे, बस दिमाग में खाली रखना है, रिवाइजिंग करते रहना है, मेमोरी पावर लोड डालते रहना है, नहीं तो इजी से इजी सवाल भी जो दिमाग से क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। इसलिए रनिंग पीरियड इसको दोहराते रहना है। टिश्यू कल्चर कब चलेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कल्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कल्चर। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन का गुण। उत्तक संवर्धन का गुण। टिश्यू कल्चर के गुण का वर्णन करें। क्वेश्चन रहेगा, टिश्यू कल्चर के गुण का वर्णन करें, या टिश्यू कल्चर के गुण का व्याख्या करें, या टिश्यू कल्चर के गुण का संक्षेप में समझावे। आंसर एक ही होगा। अब बहुत इजी है, दिमाग में रखना है। इसका हाफ पैराग्राफ से शुरू होगा। इसका अनेकों गुण होते हैं। इसका अनेकों गुण होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसके माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है। इसके माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है। इसके माध्यम से अनेकों न्यू प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर कलम जो लगाते हैं, जितना शाखा होगा सब में कलम लगा देंगे, अनेकों पौधा तैयार होगा। तो इसके माध्यम से अनेकों न्यू प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से ब्रीडिंग साइकिल, प्रजनन काल की क्रिया को कम किया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रजनन काल की क्रिया को कम किया जाता है। इसके माध्यम से उन्नत पौधों की उत्पत्ति होता है। इसके माध्यम से उन्नत बीज को उत्पन्न किया जाता है। इसके माध्यम से फसलों, फलों और सब्जियों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके माध्यम से रोग निरोधी प्लांट की उत्पत्ति होता है। अब जितना बात बोले उसी में से 4 को 5 को लिखना है। हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा दिमाग रखेंगे, या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बात है, उसको फटाफट दिमाग में आ जाएगा। अब लिखते जाते हैं। इसके माध्यम से न्यू प्लांट, इसके माध्यम से न्यू प्लांट की उत्पत्ति होता है। इसके माध्यम से अनेकों न्यू प्लांट को
उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से ब्रीडिंग साइकिल, प्रजनन काल, प्रजनन काल की क्रिया को कम किया जा सकता है। इसके माध्यम से रोग निरोधी प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से रोग निरोधी प्लांट को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से उन्नत किस्म के बीज को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से फलों और सब्जियों, वेजिटेबल्स, इसके माध्यम से फलों और सब्जियों का उत्पादन, फ्लेवर्स का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। ETC the end। इसके माध्यम से उन्नत किस्म के बीज को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके माध्यम से फलों और सब्जियों का, वेजिटेबल्स का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। ETC
तो जितना टिश्यू कल्चर का 2 पार्ट हुआ, दोनों पार्ट का फेयर कर लेना है और इसको नॉलेज रख लेना है। अब इसके बाद जो ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, 8 से क्लास शुरू करेंगे। उम्मीद है 21 तारीख को स्टार्ट करेंगे, 8 से क्लास शुरू होगी। इसलिए सारे स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट है, यहाँ तक पूरा फेयर कर लें और रिवाइजिंग करके आवे। थैंक यू।